कि मालिक हमारी सुन लीजिए, कि हमें नौकरी चाहिए, हमें नौकरी दीजिए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाते हुए कहा सरकार से ये गलत है, आपको इनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करना होगा। छत्तीसगढ़ में डीएड और बीएड का मामला तो आपने सुना ही होगा, देखा ही होगा कि किस ढंग से दोनों के दोनों अपने अपने अधिकार समझ के मांग कर रहे थे सरकार से कि हमें नौकरी चाहिए, हमें नौकरी दीजिए। चूँकि उन्होंने 2023 में एक नोटिफिकेशन आया था, उसमें उन्होंने शिक्षक भर्ती का उस समय नोटिफिकेशन आया था, जिसके चलते उन्होंने एग्ज़ाम दिए थे। और उसके बाद में क्या हुआ, जो बीएड वाले थे प्राइमरी स्कूलों में सहायक शिक्षक बन गए बस्तर और सरगुजा के आदिवासी अंचलों में। और चूँकि नियम ऐसा है कि डीएलएड वाले ही प्राइमरी स्कूलों में पढ़ा सकते हैं, बीएड वाले जो हैं बड़े स्कूल को बच्चों को पढ़ाते हैं, यानी कि वो लोग हाई स्कूल हायर सेकेंडरी वालों को पढ़ा सकते हैं, बड़े स्कूल के छोटों को नहीं पढ़ा सकते। लेकिन नियम की अनदेखी हुई और उनको नौकरी में रख दिया गया। अब जो डीएड वाले थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिलाया था, उन्होंने इसको अपना अधिकार मानकर इसको चैलेंज किया सीधा सीधा कोर्ट में। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाते हुए कहा सरकार से कि ये जो भर्ती हुई है ये गलत है, आपको इनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करना होगा, इनको हटाना होगा। और जो डीएड वाले हैं उनके पीछे खड़े हैं, उनकी सूची जारी करके उनको नौकरी देनी होगी। अब सरकार भी विवश हो गई कि इनको नौकरी दिया जाना चाहिए। अब चलो सुप्रीम कोर्ट है, माननीय न्यायालय का अगर आदेश है तो उसकी फलीभूत करते हैं, उनको मानना ज़रूरी है। ऐसे करके उन्होंने सूची भी जारी की और उनको हटाया भी। अब उधर बीएड वाले समायोजन की मांग को लेकर अपने प्रदर्शन कर रहे थे। बीएड वालों का सरकार ने सुना और अक्षय तृतीया के दिन एक बड़ा फैसला कैबिनेट ने ले लिया कि इनका समायोजन किया जाएगा। जो विज्ञान प्रयोगशाला है वहाँ पर इनको भरा जाएगा ऐसे करके। लेकिन जो डीएड वालों के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया 5वें चरण की शुरू हुई थी, उसमें बहुत से लोग छटा गए। और छटा गए ऐसे कि किसी के पास में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान में किसी के पास में जो पात्रता होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स की वो नहीं थी। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें उसमें आई, खामियां आई, जिसके चलते 1:1 का रेशियो रखा गया। यानी कि 1:1 का मतलब ये है कि यानी कि एक पद के लिए एक ही कैंडिडेट को बुलाया गया। यानी 2621 जो खाली पद हुए थे, 2621 2621 पदों के लिए 2621 डीएड के कैंडिडेट को ही बुलाया गया। अब उसमें उतने ही लोगों को जब 5वें चरण की काउंसलिंग के लिए बुलाया गया, उनमें से बहुत से लोग छटा गए। यानी कि 50% लोग नौकरी में चले गए और 50% लोग छटा गए। और ऐसे में जो छटा गए, अब उनके पीछे भी कुछ लोग खड़े थे। अब ये छट गए हैं तो हम भी पीछे खड़े हैं, हमारी भी पारी आएगी, ऐसे करके वो लोग इंतज़ार कर रहे थे। यानी कि 6वें चरण की काउंसलिंग की सूची जारी हो जाए, यानी दूसरे चरण की, इस दौर में दूसरे चरण की सूची जारी हो जाए, ऐसे करके वो लोग अब उम्मीद जता के बैठे। क्योंकि पूरी की पूरी जो भर्ती की प्रक्रिया है, ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है, वो जुलाई तक चलने वाला है और ऐसे में मई का महीना चल रहा है। और ऐसे में अभी भी जो बताया जा रहा है कि 1316 पद अभी भी रिक्त हैं, जिसके लिए अब मांग कर रहे हैं डीएड वाले कि 6वें चरण की काउंसलिंग की सूची लाई जाए। यानी कि अभी इस दौर में दूसरे चरण की सूची जारी किया जाए, क्योंकि उसमें हम लोगों को नौकरी मिल सकता है। जो लोग छटा गए, उनका डॉक्यूमेंट्स उसके पास पर्याप्त नहीं थे, हो सकता है उनके पास में कोई व्यक्तिगत कारण रहा होगा, कोई अलग नौकरी में चले गए होंगे और जिसके चलते उन लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं की या फिर उनको दरकिनार कर दिया गया। लेकिन और तो बचे, कोर्ट का कहना है कि पूरे के पूरे आपको 2621 पदों को भर्ती करनी होगी। अब उसकी प्रतिपूर्ति आपको करनी पड़ेगी। ऐसे करके ये लोग लगातार अब छत्तीसगढ़ के अलग अलग मंत्री, विधायक, अधिकारियों के पास दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि मालिक हमारी सुन लीजिए। 1 जुलाई 2025 है। अगर 1 जुलाई 2025 तक अगर नहीं होता है ज्वाइनिंग, तो ये जो भर्ती खत्म कर दिया जाएगा। तो हम जो बेरोजगार हैं पूरा बेरोजगार ही रह जाएंगे। और जो 1316 पद खाली है और उसके अलावा 984 पद और वैकेंट था, उस पर कोई डीएड केस लगा हुआ नहीं था। तो कुल मिलाकर के 2300 पद खाली है। तो 2300 लोगों का जो है जो जीवन अंधकार हो जाएगा। तो हम लोग सरकार से यही मांग करने आए हैं कि जल्द से जल्द 1 जुलाई से पहले हमको ज्वाइनिंग दे, भर्ती प्रक्रिया को पूरी करें। ऐसा निर्णय क्यों नहीं लिया जा रहा है? अधिकारियों के समझ की अपनी बातों को आप लोगों ने रखा, उनसे बातचीत, सरकार का भी निर्णय आया था, लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है? किसकी लेकर किसके कारण ये चीज़ें अटक गई? देखिए सर, हमारा जो काम है वो मुख्य रूप से शिक्षा ही सही होगा, शिक्षा विभाग सही होगा। कोर्ट का जो आदेश था वो शिक्षा विभाग के लिए आदेश होता है, तो वहीं से हमारा काम अटका हुआ है। हमारा मानना यही है और हम लोग DPI के ऊपर डिपेंड है, हम लोग पूरी तरह से सरकार के ऊपर भी हैं।
है ना। सरकार और डीपीआई दोनों मिलकर के हमारे काम को करेंगे और हम उनसे विनती करते हैं कि जल्दी हमारे काम को करें। 1 जुलाई अंतिम तिथि है, 1 जुलाई के बाद आप लोग के बाद उनको पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा ऐसा बताया जा रहा है, तो उसके बाद आगे क्या आप लोगों के कदम रह सकते हैं, क्योंकि 1 जुलाई को ज़्यादा वक्त अब रह नहीं गया है। जी, जैसे कि आदेश है छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग का, मंत्रालय का, उन्होंने क्या है जो कैबिनेट बैठक है उसमें वैधता बढ़ाया है और ये है जो शिक्षा संचालय का आदेश मतलब शिक्षा सचिव का आदेश लेकिन अभी भी जो नेता का नाम शिक्षा सचिव का आदेश लिखा हुआ है और हम इसे अनुरोध करते हैं कि बच्चों में से 13 करोड़ पद क्रेडिट है और उनकी वजह 1 जुलाई तक बढ़ाई गई है, तो हम यही चाहते हैं सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि अगर ये वक्त नहीं माना जाता तो आगे की रणनीति बनाई जाएगी, इसके लिए आंदोलन किया जाएगा। इसके नतीजे हमारे पास और समस्या को लेकर के, जायज़ मांग को लेकर के यहाँ पर जो कर्मी यहाँ पर पहुँचे हुए थे, अब छोटे बच्चों को लेकर के भी जो है विवश है, धूप में खड़े हुए घंटों से बाहर में मुलाकात की हुई, क्या परेशानी अब तक आ रही है सारी? वही सर, सबका यही कहना है कि जो पोस्ट अभी दिखते हैं 1299 में तो हो गया, जैसे बीएड वालों को उनकी बात ही नहीं होती, निकालते गए वैसे हम लोग को भी निकालना चाहिए। अगर मुझे से हम लेवल करते 1:2 में तो शायद इतना सारा कैंडिडेट का थोड़ा बहुत पैसा अधिक, अभी तो 1299 में यूँ है, 1316 पोस्ट अभी बाकी, उसमें कीजिए ना, काम करे। वही तो हम मांग रहे हैं, कुछ हम अपना हक मांग रहे हैं, बेरोजगार हैं, मजबूरी है, इसलिए हम लोग धूप में खड़े हैं बच्चों के लिए। ऐसे तो नहीं आता, लड़ाई लड़ी जा रही है अभी 2 साल से सब का धरना इतना इतना एक ही होता, उसके बाद एक अनुपात एक में बुलाए सर 5 वाली से, उसके बाद डीपीआई वाले उल्टा हम लोग को बोलते हैं सर जो 6 वाली शपथ मांग रहे सर, तो भी एक अनुपात 2 या 3 में बुलाए सर और 6 वाली जल्दी से जल्दी ये करें सर। पूरे प्रदेश भर में क्या संख्या है? यहाँ पर जो डीएड कर्मी है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अपनी समस्या को लेकर के बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुँचे हुए थे। लेकिन जो सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन किया था, सभी लोगों से मेरी बातचीत हुई है, बातचीत के आधार पर जानकारी प्राप्त हुई है कि पुरानी सरकार के समय कुछ सीधे उसके कुछ चरणों के अंदर में रखी हुई कुछ पीछे बचा है और इसकी जानकारी भी मुझे दी है। दस्तावेज सत्यापन की भी सूचना वगैरह जारी हुई, लेकिन सरकार में शायद नहीं हुआ। मुझे लगता है कि प्रक्रिया भी ठीक है, आ चुकी आए हैं और समस्याओं का निराकरण सरकार लगातार करती है। जिस तरीके से भीड़ का सोल्यूशन लगभग सभी लोगों को सोल्यूशन करने का प्रयास किया जा रहा है सरकार के माध्यम से सकारात्मक रूप से। आज बातचीत हुई है, बातचीत के आधार पर हमने इनको आश्वस्त किया है जाने वाले समय के अंदर इसको उचित स्थान पर रखकर बातचीत करके इसका क्या सकारात्मक रूप से क्या पॉजिटिव निर्णय हो सकता है इस बारे में हमसे बातचीत करेंगे। क्योंकि डीएड वाले हैं हम लोग और 2621 पद जो खाली हुए थे उनमें से आधे लोगों को तो भर्ती ले लिया गया, लेकिन कुछ लोगों को उसमें हटा दिया गया क्योंकि उनकी योग्यता उस हिसाब से शायद सामने वालों को दिखाई नहीं दी। लेकिन हम लोग तो योग्य हैं, पीछे और सूची ला लीजिए 6वें चरण की, और उसमें शायद हो सकता है कि हमारा भविष्य संवर जाए, हमको रोज़गार मिल जाए उन स्थानों पर। ऐसे करके इनकी मांग है और ये लोग अभी लगातार कई दिनों से अलग अलग जगहों जा जाकर अलग अलग विधायकों से, अलग अलग मंत्रियों से, अलग अलग प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, अपनी दुख व्यथा जता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि भैया सुन लीजिए, हमें भी नौकरी चाहिए। और ऐसे में एकाएक नौकरी जो खाली पद हैं उनको आप मर्ज मत कीजिए कि आने वाले वैकेंसी में इसको ऐड मत कीजिए, अभी ही तुरंत के तुरंत इसी में हमको भर्ती दे दीजिए। हम भी इसमें अपनी शिक्षा के योगदान को देना चाहते हैं, अगर हमको नौकरी मिल जाती है तो। ऐसे करके ये लोग अब प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि मामला बड़ा पेचीदा टाइप का है। पहले भी आपने सुना कि ये लोग डीएड वाले प्रदर्शन कर रहे हैं, बीएड वाले प्रदर्शन कर रहे हैं। ये थोड़ा सा गुणागणित का मामला है और एक आम आदमी थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि ये डीएड बीएड वाला क्या है। यानी कि झमेले के पीछे और झमेला ये चालू हो गया है और इसमें अब 6वें चरण की सूची की मांग ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि जो 5वें चरण की काउंसलिंग हुई थी उसमें बुलाया तो गया था 2621 कैंडिडेटों को, एक अनुपात है, यानी कि 2601 पद थे, 2621 पद थे, उसके लिए केवल और केवल 2621 लोगों को ही नामित किया गया था, उतने लोगों को ही बुलाया गया था। लेकिन जो पिछले बार जब
भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई तो एक पद के लिए 2 लोगों को बुलाया गया था, यानी कि अभी जो हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक जने को बुलाया गया और उसमें लाजमी है कि कोई ना कोई उसमें अपात्र निकलेगा। और ऐसे में सरकार और वो जो अधिकारी जो लोग ये पूरी की पूरी प्रक्रिया को कर रहे हैं, जैसा नियम बना रहे हैं, उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बहुत से लोग इसमें छटाएंगे और जो बचेगी सीट उसमें किसी को और भर्ती नहीं लेंगे ऐसे करके। अब ये भर्ती होगी कि नहीं होगी, इसमें ज्वाइनिंग होगी कि नहीं होगी, क्या छठवें चरण की काउंसलिंग की सूची जारी होगी कि नहीं होगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार ये लोग भी अब अलग अलग जगहों पर जाके, अब पिछले दिनों इन्होंने रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर चले गए थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय है। वहाँ पर जाकर इन्होंने अपनी दुख व्यथा सुनाई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वर्तमान में, तो दुख व्यथा उन्हीं को ही सुनाना ज़रूरी है। तो ऐसे में ये लोग अब इधर उधर भटक रहे हैं कि इनको भी कहीं से कोई समाधान मिल जाए, कोई विकल्प इनको मिल जाए, इनको भी कोई रोज़गार दे इस पद के लिए। जो बचे हुए पद है 1316 पद बचे हुए, इसमें इनकी ज्वाइनिंग हो जाए, ऐसे करके ये लोग आस लगा के उम्मीद भरी नज़रों से सरकार की ओर देख रहे हैं। अब सरकार के विवेक पर है, अधिकारियों के विवेक पर है कि वो लोग क्या छठवें चरण की सूची जारी करेंगे काउंसलिंग की या फिर नहीं, ये समय बताएगा। लेकिन ये लोग परेशान और उदास हैं और इनकी स्थिति पहले भी खराब थी, अभी भी खराब है। अब पता नहीं कब तक खराब रहेगा, कब सुधरेगा, ये समय बताएगा। खैर, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, नीचे अपनी राय बताइएगा। बाकी खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए। छत्तीसगढ़ के साथ हूँ, नमस्कार।